सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 15। जब भगवान किसी के कर्तृत्व कर्म और कर्म फल संयोग की रचना नहीं करते, कर्मों के फलभोगी कैसे हो सकते हैं? इस बात को ये श्लोक क्रमांक 15 में स्पष्ट करते हैं। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जन्तवः। अर्थात भगवान कहते हैं, सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। अब उसकी व्याख्या। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। पूर्व श्लोक में जिसको प्रभु पद से कहा गया है, उसी परमात्मा को यहाँ विभु पद से कहा गया है। कर्म फल का भागी होना दो प्रकार से होता है। जो कर्म करता है वह भी कर्म फल का भागी होता है, और जो दूसरे से कर्म करवाता है वह भी कर्म फल का भागी होता है। परंतु परमात्मा न तो किसी के कर्म को करवाने वाला है और न कर्म करवाने वाला है, न करने वाला है। अतः वह किसी के भी कर्म का फलभागी नहीं हो सकता। जैसे 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में सर्वस्वः पद से और 26वें श्लोक में कश्चन पद से सामान्य मनुष्यों की बात कही गई है, ऐसे ही यहाँ कस्यचित् पद से अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर कर्म करने वाले सामान्य मनुष्यों की बात कही गई है, न कि भक्तों की। कारण कि भावग्रही होने से भगवान भक्तों के द्वारा अर्पण किए हुए पत्र, पुष्प, फल आदि पदार्थों को और संपूर्ण कर्मों को ग्रहण करता है। गीता के 9वें अध्याय का 26वां 27वां श्लोक। फिर है अज्ञानेनावृतं ज्ञानम। स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है, किंतु अज्ञान के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। उस अज्ञान के कारण जीव मूढ़ता को प्राप्त हो रहे, अपने को कर्म का कर्ता मानना मूढ़ता है। गीता के 2 अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान के द्वारा मनुष्य मात्र को विवेक दिया हुआ है, जिसके द्वारा इस मूढ़ता का नाश किया जा सकता है। इसलिए इस अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है कि सांख्य योगी कभी भी अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने, और 13वें श्लोक में कहा गया है कि संपूर्ण कर्मों के कर्तापन को विवेक पूर्वक मन से छोड़ दे। शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वरूप से अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थों से एक मान लेना अज्ञान है। शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव है, वह स्वयं कभी नहीं बदलता। इसलिए स्वयं के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता। अतः मैं बदलने वाला नहीं हूं। इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगता का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है और तत्व ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। कारण कि प्रकृति के कार्य से अपना संबंध मानते रहने से ही तत्व ज्ञान ढका रहता है। अज्ञान पद में जो नंग समास है, वह ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत अल्प ज्ञान अर्थात अधूरे ज्ञान का वाचक है। कारण कि ज्ञान का अभाव कभी होता ही नहीं, चाहे उसका अनुभव हो या ना हो। इसलिए अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा जाता है। इंद्रियों का और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है। इस अधूरे ज्ञान को महत्व देने से, इसके प्रभाव से प्रभावित होने से
वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत्त होना है। इंद्रियों का ज्ञान सीमित है। इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान थोड़ा ज्यादा है, परंतु बुद्धि का ज्ञान मन और इंद्रियों के ज्ञान जानने और न जानने को ही प्रकाशित करता है। अर्थात बुद्धि अपने विषय पदार्थों को ही प्रकाशित करती है। बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है और जिस बुद्धि का कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती। बुद्धि जब प्रकृति को भी प्रकाशित नहीं कर सकती, तब प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है? इसलिए बुद्धि का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। तेन मुह्यन्ति जंतवः, भगवान ने जंतवः पद देकर मानव मनुष्यों की ताड़ना की है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते, वे वास्तव में जंतु अर्थात पशु ही है, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है। जिनको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान है, वे ही मनुष्य साधक कहलाने योग्य है। अपने को कर्मों का कर्ता मान लेना तथा कर्म फल में हेतु बनकर सुखी दुखी होना ही अज्ञान से मोहित होना है। पाप पुण्य हमें करने पड़ते हैं, इनसे हम कैसे छूट सकते हैं? सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है, इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार की धारणा बना लेना ही अज्ञान से मोहित होना है। जीव स्वरूप से अकर्ता तथा सुख दुख से रहित है। केवल अपनी मूर्खता के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्मफल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। इस मूढ़ता यानी कि ज्ञान को ही यहाँ तेन पद से कहा गया है। इस मूढ़ता से अज्ञानी मनुष्य सुखी दुखी हो रहे हैं। इस बात को यहाँ तेन मुह्यन्ति जंतवः पदों से कहा गया है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।